हे चेज मास्टर, हे रन मशीन चीकू भैया, आपने पूरे 17 साल की तपस्या और कैलकुलेशंस के बाद हमारा ये संन्यास खत्म करवाया। इस साल डिफेंडिंग चैंपियंस की इज्जत आपके हाथों में है। बॉलिंग लाइनअप में सबकी लंका लगा देना और अपना स्ट्राइक रेट प्लीज 160 से नीचे मत आने देना। इस साला कप नाम दे स्वाहा। अरे सुबह सुबह कौन सा टोना टोटका करने लग गया मेरे घर में? भगवान की पूजा छोड़ के किसकी पूजा करने में लग गया? ओ पापा, इसे जादू टोना नहीं, चैंपियंस का ऑरा कहते हैं। और आपको तो आदत नहीं होगी ना इस पॉजिटिव हवा की इस साल। बेटा बिल्ली कितनी कोशिश कर ले शेर बनने की, रहती बिल्ली है। अरे हम बिल्ली नहीं, हम रॉयल चैलेंजर्स हैं। अरे एक साल तुक्के में क्या जीत गए? तूने भगवान को छोड़ के चीकू की पूजा करना चालू कर दी। हमारे पास 5-5 कप है, पूरा शोकेस पीला पड़ चुका है ट्रॉफियों की चमक से। अरे वो 5 कप ना अब हिस्ट्री बन चुके हैं, उन्हें कहीं ना म्यूजियम में जाके सजा दो। इस साल की पॉइंट्स टेबल देखिए क्या आपने? सबसे नीचे हो आप लोग, एकदम पाताल लोक में बैठे हो। अरे माइनस में रन रेट चल रहा है आप लोगों का। ठाला फॉर अ रीजन करते करते बॉटम फॉर अ रीजन बन चुकी है आपकी टीम। जुबान संभाल के बात कर बेरोजगार इंसान। ठाला ने संन्यास क्या ले लिया? तुम लोग हवा में उड़ने लग गए। नए लड़कों को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अरे टाइम नहीं, आपके नए लड़कों को तो आदत लग गई है हारने की। तू ज्यादा मत बोल। ठाला आज भी ग्राउंड पे आके एक हाथ से हेलीकॉप्टर शॉट मार गया ना तो बॉल सीधा तेरे कमरे की खिड़की तोड़ के अंदर आएगी। बुड्ढे जरूर हुए हैं शेर, लेकिन शिकार करना नहीं भूले हैं, ये याद रखना। हटो दोनों बाप बेटे। क्या मेरे घर में लाल पीला पहन के ट्रैफिक सिग्नल बने बैठे हो? एक को अपने गुजरे हुए जमाने का घमंड है जो कभी वापस नहीं आ सकता, और दूसरे को अपनी नई नई ट्रॉफी का घमंड है। बड़ी आई ब्लू ब्रेड वाली संगीता, तुम्हारी एमआई कौन से झंडे गाड़ रही है इस साल? गिरते पड़ते टेबल पॉइंट के बीच में लटक रहे हो तुम लोग, न टॉप पे न बॉटम में। हाँ मम्मी सही तो कह रहे हैं पापा। मेरी टीम आरसीबी को देखो, बड़े शान से टॉप ऑर्डर में बैठी है, और आपके बैट्समैन तो ग्राउंड में ऐसे घूमते हैं जैसे संडे को गार्डन में घूमने आए हो। मुंबई इंडियन इसलिए बीच में क्योंकि हम स्लो स्टार्टर हैं। अंबानी जी का दिल बहुत बड़ा है, हम दूसरी टीम वालों को उम्मीद और फुटेज देते हैं। अरे फुटेज नहीं, आपके प्लेयर्स तो एकदम थक चुके हैं, उन्हें अब बैठ के वड़ा पाव खाना ही पसंद आता है। तू चुप कर। हिटमैन जब फॉर्म में आएगा ना तो बॉल सीधा मरीन ड्राइव के पानी में गिरेगी। और कप की तो बात तू कर ही मत। तेरे पापा के पास भी 5 है और हमारे पास भी 5 है। तू 17 साल बाद एक सूखा प्याला क्या ले है, ऐसे समझ रहा है जैसे कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो। सही कह रही है संगीता, ये भावेश पिछले 17 साल से कपड़े औकात में घूमता था, एक बारी जीत गया तो इसको लग रहा है बेरोजगारी खत्म हो गई। अच्छा, अब ये बेरोजगारी कहाँ से आ गई क्रिकेट के बीच में? क्योंकि जिस टीवी पे तू मैच देखता है ना वो मेरा है, और जिस सोफे पे बैठ के तू उछलता है ना वो भी मेरा है, और यहाँ तक कि जो आरसीबी की जर्सी तूने पहनी है ना उसके पैसे भी मैंने दिए हैं। आप लोग ना ग्लोरी हंटर्स हो, आप लोगों को लॉयल्टी का मतलब ही नहीं पता। जब हम लोग लगातार हारते थे और पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे रहते थे तब भी पूरा स्टेडियम रेड होता था। ये होता है असली फैन होना, जो कि आरसीबी के फैंस हैं। अरे लॉयल्टी का क्या अचार डालेगा क्या? लॉयल्टी के नाम पे कप होता ना तो तुम हर साल जीतते, लेकिन ग्राउंड में गेम खेलना पड़ता है। आप लोगों से तो ना बात ही करना बेकार है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, वहां कम से कम करंट फॉर्म पे तो बात होती है। आपकी तरह पुरानी हिस्ट्री पे रोना नहीं रोते वो लोग। भाई ये भावेश कहाँ रह गया यार? क्या हाल है भाइयों? कैसी है आज की पिच फिर? आज की पिच फिर स्पिनर्स को हेल्प करने वाली है या फास्ट बॉलर्स को? भाई आज की पिच ना स्लो है। आज थाला की स्ट्रेटेजी चलेगी, पहले टुक टुक करके मैच को डीप ले जाना और लास्ट के 2 ओवर में छक्के चौके। अरे चुप कर टेस्ट मैच के प्लेयर, कोई गेम डीप नहीं जाएगा। हिटमैन का रूल है, पावर प्ले में बॉलर का करियर और कॉन्फिडेंस दोनों खत्म कर दो। चल अतुल टाइम वेस्ट मत कर, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तू बॉल डाल। अबे ओ मुकेश अंबानी के भतीजे, तू साइड हट, पहले बैटिंग मैं करूंगा। तू क्यों करेगा भाई? क्योंकि आरसीबी इस साल ना डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और चैंपियंस हमेशा आगे रहते हैं। ये हमारा हक है पहले बैटिंग करने का। अबे डिफेंडिंग चैंपियंस की ऐसी की तैसी। गली क्रिकेट का इंटरनेशनल रूल है, बैट जिसका बैटिंग भी उसकी। अबे तो बैट लेके इतना क्या इतरा रहा है? बैट तो मैं भी लाया हूँ अपना। अबे चुप करो तुम दोनों, हम सीनियर्स है और हमारा ठाला सबका बाप है। बॉल मेरी है, मैं ही करूंगा। मैंने बॉल नहीं दी ना तो तुम दोनों शाम तक पिच पे ही खड़े रहोगे और हवा में बैट घुमाते रहना। मैं करूंगा पहले बैटिंग, मैं कह रहा हूँ मैं करूंगा पहले बैटिंग, वरना मैं मेरी बॉल लेके घर जा रहा हूँ।
अच्छा तू बैटिंग करेगा? अबे सीएसके की तरह तू भी ना 15 ओवर तक टुक टुक करके खेलता रहेगा और हम क्या इतनी धूप में फील्डिंग करेंगे बस? अब ना पहले प्रॉपर टॉस होगा, फिर देखेंगे किसकी बैटिंग आती है पहले। अबे ये टॉस में मुंबई इंडियंस वालों से कौन जीत जाएगा? सही कह रहा है भाई, इनके तो मुकेश पापा है ना, वो इनको कैसे ना कैसे करके टॉस जितवा ही देते हैं। अरे चुप करो, मेरे को नहीं खेलना तुम्हारे साथ, ला मेरा बैट दे मुझे, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलूंगा तुम लोगों के साथ। हाँ तो मुझे भी नहीं खेलना तुम जैसे अनलॉयल लोगों के साथ। एक साला अपनी बैट को लेकर चौड़ रहा है, एक अपनी बॉल को लेकर चौड़े जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, और घर जाके देखूंगा क्रिकेट। पता नहीं साले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। संगीता, ये एक ही चाय क्यों लाई है? मेरी चाय कहाँ है? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है सुबह के क्रिकेट वाले क्लेश के चक्कर में। एक काम करो ना, डोलो खा के और सो जाओ। किचन में चाय पत्ती, अदरक, दूध सब रखा है। चाय चाहिए तो अपने आप बना के पी लो। मेरी तरफ से इस घर में सेवा बंद है। सब अपना अपना खुद देखो। अपना अपना देखेंगे? ये क्या बात हुई? पति हूँ मैं तेरा, सीएसके का फैन हूँ तो क्या हुआ? उसकी ये सजा देगी तू मेरे को? शाम की चाय भी नहीं मिलेगी? अच्छा जी, सीएसके वाले कब से मुंबई के आगे हाथ फैलाने लग गए फ्री की चाय के लिए? अपने 5 कप वाले हाथों से चाय बना लो और पी लो। अब मैं क्यों सेवादारी करूं दूसरी टीम वालों के लिए? अरे हाँ मम्मी, मेरे को भी थोड़ी सी मैगी और एक चाय का कप दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। सुबह से धूप में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, प्लीज कुछ दे दो ना मम्मी। कप? 17 साल लग गए तुम्हें एक कप लाने में। तू कौन सा नवाब है? अभी तो बोला मैंने, जिसको जो चाहिए अपने आप बना लो। जा खुद ही बना ले, मेरे आगे पीछे मत घूम। हिटमैन की तरह सेल्फ डिपेंडेंट बन। हाँ ठीक है, मत दो मुझे कुछ खाने को। मेरे को भी भगवान ने ना अपने हाथ दिए और दिमाग भी दिया है। अभी मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ महाराजा थाली, मुझे नहीं है जरूरत किसी की। सही कह रहा है, महाराजा थाली तो बहुत बढ़िया होती है। एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे। क्यों करूँ मैं आपके लिए महाराजा थाली ऑर्डर? जब थाला नहीं मिल रहा तो थाली से काम चलाओगे क्या? और हाँ, आरसीबी की तरह ना मेरी लॉयल्टी भी बस मेरे पेट के लिए है। चुपचाप ऑर्डर कर दे, पैसे पेटीएम कर रहा हूँ मैं तुझे। बात पैसे की नहीं है, आपके ठाला तो वैसे भी अपने गांव में सब्जियों की खेती कर रहे हैं, मंगा लो उनसे ताजी ताजी सब्जियां। मैं नहीं कर रहा किसी राइवल टीम के लिए कुछ भी ऑर्डर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। याद रखना आज के बाद ये बात, जब कल सुबह तुझे गाड़ी चाहिएगी ना घूमने के लिए, मेरे पास बताना चाबी मांगने के लिए। अरे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भी तुझे बोल दूंगा, थाला पेट्रोल बचा रहा है एनवायरमेंट के लिए। पैदल जाना धूप में आराम से अब। हाँ तो ठीक है, मत देना अपनी गाड़ी, मैं भी चल लूंगा पैदल, मेरा ही फायदा होगा, मेरी कैलोरी बर्न होगी, लेकिन मैं अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, लड़ लिया दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह। अरे तेरे मोबाइल में रिचार्ज भी है जो ऑनलाइन ऑर्डर करेगा? हाँ, वाईफाई का पासवर्ड मैंने चेंज कर लिया, पुराना वाला वैसे ही बहुत जने यूज कर रहे थे। अरे पापा ये तो गलत बात है, आप ना अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। इंटरनेट क्यों बंद कर दिया आपने? मुझे वाईफाई का पासवर्ड दो वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। अपने आप देख बेरोजगार बेटा, और जाके पड़ोसी शर्मा अंकल की बेल बजा, उनका हॉटस्पॉट मांग भिखारी की तरह। वो भी आरसीबी के फैन है तेरी तरह, और नया पासवर्ड सिर्फ उनको पता चलेगा जो मेरी तरफ पीली जर्सी पहनते हैं। ठीक है, देख लूंगा मैं भी, शाम को देखता हूँ कैसे मैच देखते हो, रिमोट ही छुपा दूंगा मैं आपका। भाई आज तो तेरे घर पे आईपीएल का मैच देखेंगे, बढ़िया 65 इंच वाली टीवी पे। हाँ यार, मेरे घर पे तो पापा ने न्यूज चैनल लगा के टीवी रिमोट पे कब्जा और कर लिया है। अरे अतुल बेटा, बिल्कुल सही टाइम पे आया, आजा मेरे पास बैठ जा। अरे देवांशु बेटा, तू वहाँ क्यों खड़ा हुआ है इन नल्ले लोगों के साथ? इधर आजा बेटा, मुंबई इंडियंस के वीआईपी लॉन्ज में मैंने अभी रोहित का फेवरेट गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाया है। सॉरी भाई, पेट की आवाज दोस्ती से बड़ी होती है। आंटी एक नहीं मैं 2 लूंगा। आजा मेरा बेटा। रोहित शर्मा और अंबानी जी की जय हो। मैं तो चला। ऐसे गद्दार दोस्त दिए भगवान ने, एक एक प्लेट वड़ा पाव के चक्कर में बिक जाते हैं। उठाओ बेटा।
बेटा आराम से खा, और चाहिए तो मुझे बताना। वैसे भी इस बार तो मुंबई इंडियंस ही जीतेगी। भाई क्योंकि इतना चल रहा है, तेरे आरसीबी का तो आज मैच भी नहीं है। देख लिया आज तुम लोगों की दोस्ती। बना लो जितनी टीम बनानी है। दुनिया में अकेला भी रह जाऊंगा ना और सब एक तरफ हो जाएंगे तो भी मैं आरसीबी को ही सपोर्ट करूंगा। मेरी लॉयल्टी सिर्फ आरसीबी के लिए ही रहेगी, चाहे अकेला भी पड़ जाऊं। उधर क्या देख रहा है? मैं तेरे लिए इडली, डोसा, सांभर, चटनी सब मंगवा देता हूँ। आईपीएल के चक्कर में मेरी माँ का प्यारा कोई और हो गया है और मेरे बाप का भी। वाह। मैच चालू होने वाला है। रिमोट कहाँ गया टीवी का? टीवी का रिमोट। संगीता, रिमोट देखा क्या टीवी का? क्या हुआ पापा, यही ढूंढ रहे हो क्या? रिमोट तेरे पास क्या कर रहा है? चुपचाप इधर ला रिमोट। अब ये रिमोट ना मेरे पास ही रहेगा। देखता हूँ कैसे मैच देखते हो आप आज। ये घर मेरा, ये टीवी मेरी। चुपचाप रिमोट दे दे मुझे। दे रहा है या नहीं दे रहा? या लूं मैं अपने तरीके से? रिमोट तो पापा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी कर लो। ला रिमोट दे। नहीं दूंगा। रिमोट दे। नहीं दूंगा पापा। हाँ रिमोट दे दे। मैं नहीं दूंगा। तोड़ दिया मेरा ओरिजिनल कंपनी वाला रिमोट, तोड़ दिया। सॉरी पापा, वो प्रेशर ज्यादा लग गया खींचने के चक्कर में और टूट गया। सॉरी पापा। क्या लगा रखा है आप दोनों ने सुबह से? सुबह से बस अपन लोग लड़े ही जा रहे हैं। इन टीम्स के लिए हम अपने घर में जानी दुश्मनों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? बेटा तेरी मम्मी एकदम सही कह रही है। आईपीएल तो हर साल आएगा और चला जाएगा। कभी कोहली सेंचुरी मारेगा, कभी रोहित शर्मा सेंचुरी मारेगा, और उनको तो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और लाखों रुपए मिल जाएंगे। उनका तो इससे घर चल रहा है और अपना तो सिर्फ खून जल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो पापा। गेम को ना गेम की तरह लेना चाहिए। मैं भी फालतू ही ओवर रिएक्ट कर रहा था अपने डिफेंडिंग चैंपियंस के टैग पे। बिल्कुल, रिश्ते इन सब चीजों से बहुत बड़े होते हैं। सब अपना दिमाग शांत करो, फिर अपन तीनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। कल सुबह दूसरा रिमोट ले आएंगे और आज से कोई भी किसी भी टीम का मजाक नहीं उड़ाएगा। सही कह रहे हो पापा, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ किसी टीम का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। वैसे भी ट्रॉफीज जीतने के बाद तो शोकेस में पड़े पड़े धूल ही खाती है। हाँ बेटा, शोकेस में रखी रखी धूल ही खाती है। हाँ, जैसे आप लोगों की 5 ट्रॉफी पड़े पड़े धूल ही तो खा रही होंगी। बेचारी सड़ी गई होंगे कोने में पड़े पड़े। क्या बोला? सड़ गई होगी? बेटा वो सोना है, सोना। तेरी वो एक ट्रॉफी तो मेले में खरीदी हुई लगती है, प्लास्टिक वाली। क्या बोले आप? मेले से लाए ट्रॉफी? पापा इस साल तो आप ना ट्रॉफी की बात करो ही मत। आपकी टीम तो पॉइंट्स टेबल में वैसे ही नीचे पड़ी हुई है। भावेश, तूने अपनी बकवास फिर से शुरू कर दी। और आप कब तक अपनी 5 ट्रॉफियों का घमंड करते रहोगे? हमारी मुंबई तो वैसे ही सबसे आगे, लड़ने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। क्या बोल रही है तू? थाला के आगे न कोई जीता था, न जीता है, न कोई जीतेगा। आपकी टीम की औकात ही क्या है? मुंबई सबसे आगे थी और हमेशा रहेगी। क्या हुआ दोस्तों, आपको क्या लगा था कि हैप्पी एंडिंग होगी और पूरा परिवार साथ में बैठ के खाना खाएगा? अरे आईपीएल है भाइयों और बहनों, यहाँ पे एक बार को ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है लेकिन कलेश कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हम सबका तो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आप सब एक बात जरूर ध्यान रखना, इस साला कप नम दे।